Hello friends, welcome or welcome back to my channel. So in today's video I am going to tell you about important topic of physics for ABVMU BSc Nursing entrance examination. So इसके पहले मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के important टॉपिक अपलोड कर दिए हैं. So let's see the important topic. तो 12th के चैप्टर नंबर 1 से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलॉम्स लॉ है. कूलॉम्स लॉ, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो इसमें कुछ फार्मूले हैं, फार्मूला है, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन जो फार्मूला है वो मेन होता है. तो इसकी फार्मूला जो होता है वो याद कर लीजिएगा और इसके फार्मूले से थोड़ा सा क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहिएगा. सो नेक्स्ट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है उसको आप याद कर लीजिएगा. एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज, देन पावर. कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये टॉपिक जो है हट गया है, क्योंकि हम लोग इसको 10th में पढ़ते हैं कई बार इसका, और इसके मतलब इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, इसलिए यहाँ तक जो 12th का पोर्शन है वहाँ से हटा दिया है. बट आप इसके थोड़े बहुत पोर्शन देख सकते हैं, क्या पता पूछ सकता है. हटा दिया गया है एनसीईआरटी के सिलेबस से, बट आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है. तो इसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था पहले, और नर्सिंग में थोड़े बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो सकता है इसे पूछ लें. सो नेक्स्ट चैप्टर है कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस में एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर, ये आपको याद करना है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जैसे कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, उसी तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर होता है, लेकिन वहाँ पे सीरीज और पैरेलल जो होता है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है कैपेसिटर में. नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. इसमें बायो-सैवर्ट्स लॉ, इसके भी फार्मूले हैं, तो इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा. और नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप. जो करंट कैरिंग लूप मतलब कि एक लूप है, ये करंट कैरिंग कर रहा है, करंट को कंडक्ट कर रहा है, तो इसके जो सेंटर है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. एंड नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनाइड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसका फार्मूला और थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा. देन है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ये भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंज लॉ एंड सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि जो नेक्स्ट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे आरएमएस वैल्यू एंड ऑफ करंट एंड एलसीआर सर्किट, ये पूछा जाएगा. द नेक्स्ट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. तो इसमें क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ पावर ऑफ मिरर. मैग्निफिकेशन एंड पावर, मैग्निफिकेशन भी पूछा जाएगा एंड पावर भी पूछा जाएगा, किसका, मिरर का. एंड रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एफ, इसका फार्मूला होता है. ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, डेरिवेटेड क्वेश्चन बनते हैं, फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको आप फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे. देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, लाइक हमारे पास होते हैं माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है, इसमें जो होता है लेंसेज का यूज होता है, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये सारी लेंसेज का यूज होता है, तो वहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हमको यहाँ पे पढ़ना है. पावर ऑफ लेंस भी पढ़ना है. देन नेक्स्ट चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. तो इसमें अल्फ़ा बीटा गामा रेज कूलेंट, अल्फ़ा बीटा गामा रेज कूलेंट. एंड नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल सीरीज एंड वेवलेंथ, ये सारी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसमें एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है. रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक गेट. देखो लॉजिस्टिक गेट तो यहाँ पे मतलब है इस चैप्टर में, बट इसमें एनसीईआरटी ने इस बार रिमूव कर दिया है. 2023-24 के जो करेक्शन आया था उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे रिमूव्ड है, बट आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है. सो अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है, तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके कुछ थ्योरी, बेसिक थ्योरी पढ़ लीजिए. उसके जिस पोर्शन से मतलब न्यूमेरिकल्स आते हैं उनका फार्मूला याद कर लीजिए और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए. और फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें और बायोलॉजी, तीनों की बात करें, तो वहाँ पे आप एमसीक्यू सॉल्व करिए. पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद में एमसीक्यू सॉल्व करिए, लेकिन एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, सो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा. So this was all about the syllabus. So if you like the video, please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.